हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ई बिजनेस के बारे में। होप आपने वो वीडियो देख ली होंगी और अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे तो फटाफट से प्ले लिस्ट में जाएँ और देख लें। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस इम्प्लीमेशन, कि जब हमें इम्प्लीमेशन करना है ई बिजनेस का तो उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की हमें नीड होगी, और साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या कहलाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस इम्प्लीमेशन। कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत होगी हमें? सबसे पहले तो वो देखो, सबसे पहले तो हमें नीड होगी कंप्यूटर सिस्टम की, क्योंकि देखो ई बिजनेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो इंटरनेट के थ्रू किसी भी कंप्यूटर से अपने घर पे ही बिना किसी इधर उधर घूमे हुए, इधर उधर कहीं भी कोई शॉप वगैरह खोले हुए जब अपनी वस्तुओं को बेचा जाता है या खरीदा जाता है किसी भी वस्तु को, वो कहा जाता है ई बिजनेस। ठीक है, सो इसको ई कॉमर्स भी कहते हैं हम। उसके लिए सबसे पहले हमें नीड होती है कंप्यूटर सिस्टम की। द प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ई बिजनेस। भाई सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले जो चीज़ हमें जरूरत होगी ना ई बिजनेस करने के लिए, इंटरनेट बैंकिंग के, इंटरनेट कोई भी चीज़, इंटरनेट के द्वारा कोई भी चीज़ खरीदने और बेचने के लिए, तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर की नीड होती है, ताकि उस पर हम अपनी साइट बना सके, उसी की तरह हम कस्टमर से या सप्लायर से हम कॉन्टैक्ट कर सकें। ठीक है, द कंप्यूटर कैन बी लिंक्ड विद द इंटरनेट बाय जस्ट प्रेसिंग इट्स की, कि भाई कंप्यूटर को इंटरनेट से सिर्फ एक की को प्रेस करके भी कनेक्ट किया जा सकता है। दूसरा हमें नीड होगी इंटरनेट कनेक्शन की। एक अच्छा, बहुत ही अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास होना चाहिए, ताकि बफरिंग वगैरह में ना हो और बीच में हमारा जो कस्टमर या सप्लायर के साथ कनेक्शन ना टूटे। इंटरनेट कनेक्शन इज़ वेरी एसेंशियल एंड नाउ अ डे वी कैन गेट दिस फैसिलिटी बाई सीटिंग एट होम। ये सारी की सारी फैसिलिटी देखो, हर किसी के घर में वाईफाई होगा आजकल, तो ये सारी की सारी फैसिलिटी घर बैठे ही हमें मिल जाती हैं। प्रिपेयरिंग द वेब पेज, भाई जिसके थ्रू हम, जैसे हमारे पास कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, अब हमें नीड होगी वेब पेज बनाने का, जिसपे कोई भी कस्टमर जाके जो भी मतलब इंटरनेट के थ्रू सामने वाले के लिए डिस्प्ले हो कोई भी चीज़, जिसके ऊपर दिख सके कि भी कौन सी चीज़ हमें खरीदनी है, कौन सी चीज़ हमें बेचनी है, ये सारी चीज़ें। वेब पेज हैज़ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन द यूज ऑफ ई बिजनेस। वेब पेज जो होता है वो सबसे बड़ा, बहुत ही ज़रूरी होता है ई बिजनेस के लिए। इस इट इज़ ऑल्सो नोन एज होम पेज, इसको हम होम पेज के नाम से भी जानते हैं। एनी प्रोडक्ट दैट इज़ टू बी सोन ऑन इंटरनेट इज़ डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हमें इंटरनेट के ऊपर दिखाना, तो वो हमें वेब पेज के थ्रू ही डिस्प्ले होता है। ठीक है, इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, भाई अगर देखो हमारे पास से टेलीफोन का सिस्टम भी होना चाहिए, ताकि हम उनसे कांटेक्ट कर सके इंटरनेट के थ्रू। अगर कई बार क्या होता है, कुछ पर्सन्स को जो वेब पेज पे इंफॉर्मेशन होते हैं उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो फ़ोन करके पूछते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, तो इसीलिए टेलीकम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ई बिजनेस रिक्वायर एन इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ टेलीफोन लाइन्स। किसकी फॉर्म में? जैसे टेलीफोन लाइन्स होती हैं, इस तरीके से टेलीफोन होते हैं, ताकि उनसे अच्छे से कम्युनिकेशन हो सके। गॉट इट? देन उसके बाद आता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मीन्स रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, प्लेसिंग ऑर्डर, रिसीविंग डिलीवरी, मेकिंग पेमेंट थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट। कि कोई भी चीज़ अगर हमें किसी भी गुड्स की इन्फॉर्मेशन लेनी है या उसको ऑर्डर करना है, वो ऑर्डर हमारे तक आनी है, उसकी डिलीवरी रिसीव करना, उसके लिए पेमेंट करना, ये सारी की सारी चीज़ें किसके थ्रू होती है? इंटरनेट के थ्रू। तो इसी को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहते हैं, है ना। अंडर दिस सिस्टम द सेल परचेज ऑफ एवरी टाइप ऑफ थिंग्स, इंफॉर्मेशन एंड सर्विस इज पॉसिबल। कि भाई जो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है या इंटरनेट के थ्रू हर चीज़ पॉसिबल है, कोई भी चीज़ खरीदना या बेचना, किसी भी प्रकार की वस्तु, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे बंदे तक पहुंचाना। अब पेमेंट के मैकेनिज्म की बात करें तो पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं हम? फर्स्ट इज कैश ऑन डिलीवरी। भाई जब कोई भी हमें चीज़ देने आएगा तो फिजिकली जब कोई भी चीज़ हमें डिलीवर होगी, हम उसको पैसे दे देंगे, कैश दे देंगे।
उसके बाद नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र, कस्टमर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कर देता है। ईएफटी, जैसे इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑफ फंड को क्या बोलते हैं, ईएफटी। मीन्स क्या करेंगे, गूगल पे वगैरह कर देंगे, फ़ोन पे कर देंगे, या हम डेबिट कार्ड के थ्रू उसके पास पैसे भेज देंगे। ये नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है। यहाँ पर सीधा क्या किया जाएगा, कस्टमर पेमेंट कर देगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड टू अकाउंट ऑफ ऑनलाइन वेंडर ऑन ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू उसके सीधा अकाउंट में ही भेज देगा। क्रेडिट और डेबिट कार्ड, मैंने अभी बताया था, या तो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेंगे या डेबिट कार्ड यूज़ कर लेंगे। उसके लिए हमें करना क्या होगा, अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना होगा। उसके बाद एक जो उसका लास्ट में वीवीसी नंबर होता है वो डालना होता है, फिर अमाउंट हमें फिल कर देनी होती है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर कार्ड की किसके नाम पे कार्ड है, कार्ड की डिटेल हमें डालनी होती है। द कस्टमर कैन मेक पेमेंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड बाय गिविंग द नंबर एंड नेम बैंक ऑफ कार्ड। ओके भाई, हमने ये सारी की सारी चीज़ें कर दी। इसके लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी भी तो देखने को मिलती है हमें। जो हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या क्या हमें सिक्योरिटी, क्या क्या सेफ्टी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। फर्स्ट वन इज कन्फर्मिंग द डिटेल बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स हमारे पास आने से पहले उसकी पूरी कन्फर्मेशन कर लेनी चाहिए, पूरी डिटेल ले लेनी चाहिए। क्योंकि एक बार डिलीवरी होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर ये पंगा आ जाता है कि हम आजकल तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम डिलीवरी होने के बाद भी गुड्स को वापस कर सकते हैं अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो उस गुड्स से। लेकिन अगर उससे पहले हम डिटेल सारी देख लेंगे कि हमने क्रेडिट कार्ड की डिटेल सही डाली है, या पेमेंट करते टाइम पर क्या हमारा जो क्रेडिट कार्ड था या जो डेबिट कार्ड था वो वैलिड है या नहीं है, तो इस चीज़ों में फिर डिलीवरी होने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। ओके, द कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर, क्रेडिट इशूअर एंड कार्ड वैलिडिटी ऑनलाइन। उसके बाद आता है एंटीवायरस प्रोग्राम्स। एंटीवायरस प्रोग्राम के अंदर आता है कि जब हम कोई भी अपडेट वगैरह करते हैं, टाइम वगैरह कोई भी इंस्टॉलिंग करते हैं, तो उस टाइम पर जो हमारी फाइल होती है या कोई भी हमारे पास फोल्डर होता है या कोई भी सिस्टम होता है, उसके ऊपर वायरस का अटैक हो जाता है। तो उसके लिए हमें अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस प्रोग्राम्स रखने चाहिए। Installing and timely updating antivirus program provided protection to data file folder system from the virus attack। उसके बाद आता है साइबर क्राइम सेल। जो साइबर क्राइम सेल का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट में सेटअप स्पेशल क्राइम सेल टू लुक इनटू द केसेस ऑफ हैकिंग एंड टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द हैकर। कि गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे रूल बना रखे हैं कि अगर कोई भी आपके अकाउंट को या आपके सिस्टम को हैक कर लेता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप गवर्नमेंट को दो, गवर्नमेंट क्या करता है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी सेफ्टी होती है, हमारी सिक्योरिटी होती है, जो हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते टाइम पर ध्यान रखनी चाहिए। ओके किड्स, आज के लिए मेरे ख्याल से बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू किड्स।